आप जो है बिहार में के सिवान में आप रैली कर रहे हैं, वहाँ रैली कर रहे हैं, क्या पर्पस है सर इसका? देखिए, हम एक उद्देश्य लेके निकले हैं, वंचित शोषित जगाने के लिए, गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके उनकी जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना। 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज तक एक भी एमएलए ना पाल का हुआ, ना प्रजापति का हुआ, ना नाई का, गोंड का, कुम्हार का, राजभर का, रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का बेटा आज तक एक एमएलए नहीं हुआ। वोट आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार के 38 जिलों में खचाखच भरा है। इसी तरह हम जाते हैं तो मधेपुरा, कटिहार, औरंगाबाद, अररिया, किशनगंज मीटिंग होती है। इसी तरह हम जाते हैं औरंगाबाद, इसी तरह कैमूर, बक्सर हम देखते हैं। इसी तरह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज देखते हैं। इसी तरह नेवादा, नालंदा, पटना हम देखते हैं। लेकिन यहाँ बिहार के नेताओं ने इनको गुलाम बना करके रखा है। सर 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार के पार्टी में आपकी क्या स्टैंड है? चुनाव लड़ेंगे, पहलवान तैयार हैं। कितने सीटों पर सर? यहाँ भाई देखिए, गठबंधन रहेगा, 2 सीट पर हम लोग लड़ेंगे। कौन कौन से सीट है सर? अभी नहीं बता पाएंगे, बंटवारा होगा तो बता देंगे। सर इंडिया अलायंस पर क्या कहेंगे ओपी राजभर जी? देखिए, दम नहीं है, दम नहीं है। हवा तो हम यही निकाल दिए, आप देखिएगा यही ना, यही हवा निकल गई है। वो आपस में अब लड़ेंगे। वहाँ ममता जी ने कह दिया कि हम नहीं रहेंगे गठबंधन में। नीतीश जी अपना अलग छटक रहे हैं। नीतीश जी के ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है। कांग्रेस का ही विरोध नहीं करेंगे, वो लालुओं का विरोध करके चालू है, वो कहीं जाएंगे। उनकी बात की कोई गारंटी नहीं है। बोल रहे थे कि 2024 में बिहार से कोई सांसद बनेगा तो बक्सर से मान के चला जाए उदयन राम जी बनेंगे चुनाव? देखिए, 40 लोकसभा सीटें हैं, हम लोग 40 लोकसभा सीट पे काम कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जिस तरह का हुजूम, इसी तरह इससे बड़ा हुजूम आपको हम गया देखा, हमने नेवादा में देखा, हमने कैमूर में देखा, बक्सर में देखा, हमने अभी पश्चिमी चंपारण में देखा, हमने गोपालगंज में देखा, हमने गया में देखा। 80 और 40 लोकसभा सीटें जो हैं उसमें कोई भी सीट लड़के हम जीत सकते हैं। सर जिस राजभर की आप बात कर रहे हैं, उस राजभर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राह भटक गए हैं और कुछ लोगों के कहने पर इस सभा में भी नहीं आ पाए हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो साथी नहीं आए हैं, अभी उनको सही जानकारी नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहे हैं। वो चूंकि हमेशा गुलाम बना करके लोग रखे हैं, तो हमेशा गुलामी की बात करते हैं। हम गुलामी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं। सर विपक्ष जो है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जब वो जीतते हैं तब तो ईवीएम पर सवाल नहीं आता है, हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल आता है। सर चुनाव आयोग को घेरने की बात हो रही है, चंद्रशेखर में आप इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। अच्छी बात है, एकजुट हो गए। अगर उनकी मंशा है तो वो अपना कार्रवाई करना चाहिए। संविधान में तो यही व्यवस्था है बाबा साहब ने जो दिया है। जनता का सर ये भी कहना है कि लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दरी बिछवाते हैं, झंडा घुलवाते हैं, रैली निकलवाते हैं, हेलीकॉप्टर दिखाते हैं और फिर वहाँ से उड़ जाते हैं, फिर जनता को घुमाते रहते हैं। इस पर ओम प्रकाश जी क्या राय देंगे? देखिए, हमको यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। हम जिस तरह आपने बोला कि हम पूरे समाज को लेकर, राजभर के लिए नहीं, पूरे समाज की बात हो रही है, संकल्प की बात की सबको लेकर एक ओम प्रकाश एक मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। बिहार में पहली बार आए हैं ओम प्रकाश जी, तो सबको लेकर चलेंगे। उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि किस तरह। देखिए, बिजली का बिल माफ होगा तो सबका होगा, आपने सुना। बिल्कुल। शिक्षा जो हमारी नीति है, शिक्षा लागू होगी तो सबके लिए लागू होगा। स्वास्थ्य की जो हमारी नीति है वो सबके लिए लागू होगा। हम रोजगार पर शिक्षा जो चाहते हैं कि कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज, एसी, कूलर, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से ये शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा लागू हो। इसका लाभ एक जाति को नहीं मिलेगा। जब शिक्षा लागू होगी, रोजगार परक शिक्षा, तो सबके लिए होगी। जो भी जातियां बिहार में हैं या देश में, जो 6743 जातियां देश में हैं, सभी जातियों के लिए लागू होगा। तो हमारी लड़ाई सबके लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं है। अब चूंकि लोग क्या किए हैं हम उन पे नहीं जाते, हम क्या करना चाहते हैं हम अपनी बात करते हैं। सर अहम सवाल ये है कि इसी बात को हम इनको एहसास करा रहे हैं कि हमारे यहाँ यूपी में हम लोग अपने अपने विधानसभा में सैकड़ों नेता बना दिए हैं और वो नेता जा कर के विधायक की हैसियत से जाके वो खुद विधायक बन कर के थाने पर, तहसील पर, जिले पर वो अपना काम करा लेता है। जहाँ ज़रूरत समझते हैं तो हम लोगों को भी बताते हैं, तो हम लोग भी उनकी मदद करते हैं। वही चीज़ हम यहाँ चाहते हैं।
तो व्यवस्था वहाँ लागू है, भाई संविधान तो एक है, तो फिर वो व्यवस्था अगर वहाँ है तो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं। अब जैसे दवाई के लिए हमने 17 करोड़ रुपया जो यहाँ पूरी टीम हमारी आई थी, हमारे 17 नेता आए थे यूपी से, गांव-गांव चौपाल लगा करके प्रखंड में, तहसील में, जिले में सबको नेता बना दिए। महिला नेता, राष्ट्रीय स्वयं देव सेना, युवा मंच, मेन बॉडी सब नेता बना दिए हैं। बना करके पूरा कागज पत्तर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया गया, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको सौंप दिया गया। अब उनकी देखरेख में एक बैठक होगी। सर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अब ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया। राम को लाने वाले अडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, अडवाणी जी को नहीं बुलाया गया। सर आप तो गए थे, बिल्कुल गए थे। झोला ढोते हुए नहीं है, बिल्कुल आपके चश्मे में झोला दिखता था, झोले में प्रसाद थी। प्रसाद ही सर। एक और मसला सर गरमाया हुआ है, डॉक्टर रितु सिंह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उन्हें निकाल दिया गया है जॉब से। इस मसले पर आपकी क्या राय है सर? अब किन कारणों से निकाला गया है वो जांच का विषय है। अब पूरी जानकारी तो हमको है नहीं कि हम उसको बताएं भाई।